30 अक्टूबर, उस दिन किसी को नहीं पता कि देश में क्या होने वाला है और जो कोई सोच भी नहीं सकता वो हुआ। 17 बच्चे और 2 सीनियर सिटीजन को बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना लिया गया सिस्टम के खिलाफ अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। रोहित आर्य, जो एक आम आदमी लग रहा था, पर उसने ऐसा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मुंबई के पवई एरिया में आरके स्टूडियोज है, जिसमें कुछ बच्चे अपने सपना लेकर आए थे कि हम अब वेब सीरीज में ऑडिशन देंगे और हम टीवी पे आएंगे, पर उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दिन का टाइम था, बच्चे आया जा रहे थे ऑडिशन देके और एंड में बचे 17 बच्चे, 2 सीनियर सिटीजन, जिनको रोहित आर्य ने हॉस्टेज बना लिया। रूम को अंदर से लॉक किया और 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को उसने एक रूम में लॉक करा और दूसरे ग्रुप को अपने साथ रखा और ये धमकी दी, मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। और एक अपना सारा सेटअप लेकर जो मोशन सेंसर होते हैं वो लगाए, केमिकल स्प्रे कर दिए, मोशन सेंसर को फोन से कनेक्ट कर लिया ताकि अगर पुलिस आए तो उन्हें पता चल जाए। 1 बज गया, सवा 1, डेढ़ 2 के आसपास, जब पेरेंट्स को टेंशन होने लगी हमारे बच्चे अभी तक आए नहीं, लंच हो गया है और हम खाना खाने जाएंगे, तब किसी की नजर पड़ी कि ग्लास डोर में बच्चे ऐसे नॉक कर रहे हैं हेल्प के लिए। तब लोग घबरा गए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया, जिसमें इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावने आए अपनी टीम को लेकर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करने। जैसे ही उसकी बात हुई रोहित आर्या से, तो पहला वर्ड ये था, मुझे पॉलिटिशियन से बात करनी है। किससे? दीपक केसरकर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र के। तो उसमें उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस यही बोला। तो पुलिस ने उनको रीच आउट किया बट उन्होंने फोन नहीं उठाया। बहुत सारी नेगोशिएशन चली, फिर जब वो एग्रेसिव होने लगा तो क्विक रिस्पांस टीम को तुरंत ही बताया गया और वो इन्वेस्टिगेशन करने आ गए। फिर उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस टाइप स्टार्ट किए पुलिस के साथ, और ये लगाया कि तुम उसको बस टाइम पास मारो, उसको बहलाओ फुसलाओ, उसको वेट कराओ और हम पीछे के दरवाजे से घुस जाएंगे। वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, पीछे से ग्रिल काटी गई और उसके थ्रू मिस्टर अमोल वाघमरे, जो कि क्यूआरटी के हेड थे, उन्होंने टीम लीड करी और वो अंदर पहुंच गए। जैसे ही अंदर पहुंचे उनका आमना सामना रोहित आर्य से हुआ और रोहित आर्य थोड़े एग्रेसिव हुए और सीधे ही अमोल वाघमरे ने अपने AK-47 से शूट कर दिया। सीधे गोली लगी दिल पे और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अब ये ट्विस्ट है कहानी में। वो सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं था, उसने अपना वीडियो लीक करा, उसने सब बोला कि मेरी डिमांड्स बहुत ही मॉरल एथिकल है, मेरे कुछ बिल्स ड्यू हैं जो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट मुझे पे करे, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। फिर हुआ क्या कि जब उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करा गया तो वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी निकला, सिम्बोयसिस से पढ़ा हुआ था, पुणे से, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। मतलब वो छोटा मोटा आदमी नहीं था। इवन उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के मिनिस्टर एंड दीपक केसरकर, उनके साथ वो स्वच्छ भारत अभियान में काम कर चुका है, उसने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करवाए हैं, इनिशिएट करवाए हैं। जब उसने जो जो प्रोग्राम्स स्वच्छ भारत अभियान के अंडर इनिशिएट करवाए थे, तो वो बोल रहा है कि मेरे 2 करोड़ का बिल अभी भी पेंडिंग है। जब दीपक केसरकर से इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और गवर्नमेंट से पूछताछ चालू हुई, तब पता चला कि उसने 2 करोड़ मांगे थे बट कोई बिल ही नहीं लगाया था। और वो ये भी प्रेशर डाल रहा था कि मेरे प्रोग्राम को री इम्प्लीमेंट करा जाए और उसका एक कोटेशन दिया 2 करोड़ 40 लाख का, जिसमें गवर्नमेंट ने वो पास नहीं करा क्योंकि उसमें बहुत ही फालतू के कॉस्ट थे, एडवर्टाइजिंग, मेंटेनेंस, जो कि गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रहा था। और गवर्नमेंट को ये भी पता चला कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तब भी उसने स्कूल से एक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फीस ले ली है और उसको एक वार्निंग भी दी गई कि वो पैसा हमें तुरंत की तुरंत गवर्नमेंट को दिया जाए ताकि वो रिफंड इनिशिएट कर पाए। और दीपक केसरकर ने ये भी बोला कि जब वो मेरे घर के बाहर धरना लगा रहा था अपने बिल्स के लिए, तब मैंने उसकी पर्सनल अपने पैसों से हेल्प करी थी। आप ये सोचो कि अब इंसान मर गया तो अब एक्सप्लेनेशन देके क्या हो जाएगा? अब कुछ भी नहीं हो सकता, इंसान तो जा चुका है ना। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को जब वो बिल्स लगा रहा था तो एक क्लियर रिकॉर्ड रखना चाहिए था कि आपके ये चीजें मिसिंग हैं, सारे पॉइंटर्स दिए जाने चाहिए थे और उसका बिल रिजेक्ट पूरे एक सिस्टम पे डाला देना चाहिए था, ताकि अगर बाय चांस कोई सर्च भी करता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तो उसको तुरंत ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट इन सब चीजों में लैक कर गया।
और आज जब इंसान चला गया तो पुलिस उसको अनस्टेबल माइंड का कह रही है, पागल घोषित कर रही है, और जबकि उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो वो बहुत ही काम प्रोफेशनल आदमी है, प्रॉपर स्टेबल माइंड का है। पर अब इंसान चला गया तो नए-नए नैरेटिव, नई-नई स्टोरी सेट किया जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें गलती रोहित आर्या की है, सिस्टम की है, या उसके माइंडसेट की है? प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि इसमें गलती किसकी है। जय हिंद, जय भारत।